बच्चे को देख के थोड़ा दिल में उमंगें पैदा होती हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बच्चे बहुत पसंद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे और हज़रत हसन हुसैन कंधे पे चढ़ जाते थे और मज़ा आता था उनको। आपकी मासूमियत है माशाल्लाह। आप दीन और दुनिया की तालीम यहाँ हासिल कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। हम मुसलमान हैं, मुसलमान होने के नाते माशाल्लाह आपको दीन की तालीम जो मिल रही है उसको सीखें, अमल करें और हमारे दूसरे लोगों तक पहुँचाएं। एक हमारी जिम्मेदारी बनती है ना। यहाँ सब बच्चे खाने पीने के तरीके भी सीखते होंगे, सीखते हैं खाने पीने की दुआएं। खाने के टाइम याद आती है, पढ़ते हैं और माँ बाप को, बहनों को, भाइयों को, घर में सबको बुलाते हैं दुआ कि अपने ही पढ़ लेते हैं। सबको पढ़ाना है ना? हम सीखते हैं इसलिए कि दूसरों को पहुंचावे, खुद अमल करें, दूसरों को पहुंचावे। ऐसे हमारे घर में पानी पीते हैं तो सबको पानी पीने का तरीका बताएंगे और पानी पीने में क्या क्या पढ़ना है वो सब बताएंगे। सोने के टाइम सोने की दुआ पढ़ेंगे और घर में सबको पढ़ा के सोएंगे। फिर सोने के अमाल क्या क्या है वो भी पढ़ेंगे। सोने के पहले पहले क्या करना है वो सब सिखाया जाता है। यहाँ वज़ू करना है, सोने की दुआ पढ़ना है, अलहम्दो पढ़ना है, 3 कुल पढ़ना है, आयतुल कुर्सी पढ़ना है, सारे अमल है। ये हम खुद करेंगे और घर में सबको कराएंगे, है ना? कराएंगे। अभी तक नहीं किया लगता है, किया था, करेंगे इंशाअल्लाह, है ना? देखो दुनियावी तालीम भी हमको अच्छा लेना है, दुनियावी तालीम भी अच्छे से लेना है, बहुत मेहनत करना है और आगे बढ़ के हम इंशाअल्लाह यहाँ के बड़े बड़े ऑफिसर बने, बड़े बड़े डॉक्टर बने, है ना? और ऊंची पोस्ट पे IAS और ऐसे बड़े अफसर बने। ये कैसे बनेंगे कि इसके लाइन की हम मेहनत करेंगे। टीचर हमको जो पढ़ाते हैं, उस्ताद हमको जो पढ़ाते हैं उस पर ध्यान देंगे और उस पर मेहनत करेंगे और अच्छे परसेंटेज से हम पास होंगे इंशाअल्लाह। इसी तरह दीनी तालीम में भी हम जितना यहाँ सीखते हैं, जितना हमको यहाँ सिखाया जाता है वो तमाम खाने पीने की, रहने की और जो है नहाने की और जो है सोने की, ये जो हमारी तमाम ज़रूरत है, बाथरूम में आने जाने की, ये तमाम दुआएं यहाँ मकतब में सिखाई जाती है। उसको हम समझेंगे, अमल करेंगे और हमारे घर में भी सबको सिखाएंगे, है ना? इंशाअल्लाह। तो ये मदरसा और मकतब जो है हमारा एक फ्यूचर है। अभी हम बच्चे हैं, बड़े होंगे, फिर और बड़े होंगे, फिर हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी आने से पहले हम कुछ गंदे कारोबार में अल्लाह लगा देगा, यही करने की वजह से कुछ आगे बढ़ेंगे। जो ध्यान देगा वो पास होगा, बेध्यानी से पढ़ेगा तो पास नहीं होगा, तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो हम क्या करेंगे, अच्छे से ध्यान से सुनेंगे। जैसे क्लास में टीचर सिखाते हैं तो हम कहाँ देखते हैं, जहाँ बोर्ड होता है, टीचर सिखाते हैं वहाँ बोर्ड होता है ना, क्या हमारे यहाँ तो होता है। तो बोर्ड की तरफ हम ध्यान देते हैं तो जो समझाते हैं वो समझ, अगर उधर बेध्यानी हो गई तो हवा में जाता है ना? सीखना पड़ता है, ट्यूशन करना पड़ता है ना? तो हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, बराबर ध्यान के साथ में हमको जो टीचर या उस्ताद सिखाते हैं उसको सीखेंगे। इसी के साथ साथ हम माशाल्लाह मुसलमान हैं, तो मुसलमान होने के नाते हम सारा दिन सीखेंगे और हर फील्ड में जहाँ जाएंगे हम आगे बढ़ के, वो हमारी फील्ड में भी हम दीन को साथ में लेके जाएंगे।
अल्लाह के अहकाम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका हमारी ज़िंदगी में हम हमेशा साथ रखेंगे। अभी बचपन से लेके जब तक अल्लाह ने ज़िंदगी रखी है तब तक हम उसको नहीं छोड़ेंगे। कहो इंशाअल्लाह। हाँ। समझ में आई मैं क्या कहना चाहता? समझ रहे हो ना कि नेपाली में बात करना चाहिए? नहीं, उर्दू समझ में आती माशाअल्लाह। ठीक है, तो हम जो भी सीखते हैं दीन और दीनी तालीम उस पर अमल करेंगे और दूसरों तक पहुंचाएंगे। और दीन की जिम्मेदारी तो हमको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दे के ही भेजा है कि हम अल्लाह के दीन को गले से लगाएंगे, अल्लाह की मानेंगे, अल्लाह के रसूल की मानेंगे और अल्लाह की किताब जो है कुरान करीम उसको समझ के उस पर अमल करेंगे। ये हमारी ज़िंदगी का मेन मकसद है। हमारा मकसद क्या है? दीन को सीखना है ना, कुरान को समझना, अमल करना और दूसरों तक पहुंचाना। हाँ, और घर में जब हम जाते हैं, मदरसे में तो शायद इंतज़ाम नहीं होगा, लेकिन घर में हम जाते हैं जौहर में, जौहर से ईशा तक घर ही में रहते हैं ना, तो फजर घर में पढ़ेंगे, जौहर असर मगरिब ईशा भी घर में पढ़ेंगे ना। हाँ, बच्चों के लिए तो मस्जिद नज़दीक होता है, वहाँ जाएंगे। लड़कियाँ अपने घर में पढ़ेंगी और अपने माँ बाप को, अपने बहनों को, सबको उसकी तालीम देंगे, है ना। घर में छोटा मोटा जो हदीस यहाँ सिखाया जाता है, आपके मकतब में माशाअल्लाह ये अच्छा निज़ाम है कि वो दीनियत पढ़ा दें इधर। हाँ, दीनियत में बहुत सारे सुन्नत तरीके हैं खाने पीने के वगैरह, तो वो घर में भी सबको सुनाएंगे, सबको सिखाएंगे और सबको अमल कराएंगे इंशाअल्लाह। तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। घर में सारी चीज़ों में बरकत होगी, घर में रहमतें आएगी अल्लाह की, और घर में तालीम करने से शैतान भाग जाता है, घर में शैतानियत नहीं रहती है ना। तो इस आराम करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है। हाँ, आपका टाइम बहुत कम है, पढ़ने का टाइम हो, नहीं बिगाड़ना चाहिए। हम आए थे इंडिया गुजरात से मेहमान बन के आपके यहाँ, और एक फरमाइश आई तो थोड़ी बात आपके सामने हो गई है ना। ज़्यादा वक्त हो गया तो माजरत चाहते हैं। और हमारे जो इस उस्ताद है और टीचर हजरात है वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छे लगे, है ना, मोहब्बत से पेश आ रहे आपके साथ में, हमारे साथ में, तो उनका भी एहतराम करेंगे। क्या करेंगे? हाँ, एहतराम करेंगे। ऐसे हमारे बड़ों का हम एहतराम करेंगे ही। हदीस में भी आता है ना, छोटों पे शफकत करेंगे, बड़ों की इज्जत करेंगे और उलमाए दीन की कदर करेंगे, है ना, आता है ना हदीस में। तो उस पर हम अमल करेंगे। खाली पढ़ना लिखना नहीं है, जाना, उसको अमल में लाना है और दूसरों तक पहुंचाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला कहने सुने ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए।